हर शहर की अपनी कहानी होती है, हर शहर का अपना वर्चस्व होता है और हर शहर के लोग अपने शहर से प्यार भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड की। जब कभी भिंड का नाम आता था तो लोगों को चंबल नदी या फिर चंबल का वो क्षेत्र जहाँ पर कभी डकैतों का राज होता था, वो जगह हमेशा जहन में चलती थी। लेकिन वक्त बदल गया, हालात बदल गए, तस्वीर भी बदल गई और अब हालात ऐसे हैं कि शायद भिंड अपने आप में लगातार विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार के चुनाव में भिंड की परिस्थिति क्या है, आखिर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या सियासत के बदलते मायने के साथ अपनी सोच को बदल रहे हैं या फिर पहले की तरह परंपरागत सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए ज़रा समझ लेते हैं लोगों से कि इस बार चुनावी मौसम में भिंड का माहौल क्या है। दिल की बात जुबान तक लानी हो तो माध्यम होते हैं शब्द। शब्द के जरिए ही आप समझ पाते हैं कि आखिर दिल में क्या कुछ चल रहा है। और चुनावों की जब बात हो तो जनता बता देती है कि आखिर इस बार किस मायने के हिसाब से, किस सोच के हिसाब से और किन परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग भिंड में हैं और भिंड की गलियों में घूम रहे हैं। शहर में भी जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएंगे, हर जगह रुक रुक कर लोगों से सवाल पूछते नजर आएंगे कि आखिर इस बार दिन में क्या कुछ चल रहा है और फिलहाल माहौल क्या है। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ ज़रा कि भिंड की इन गलियों में जब मैं गुजरा तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, आप लोग भी आपस में बात कर रहे थे। चुनावी मौसम में इस बार माहौल क्या बदलता हुआ नज़र आ रहा है या कुछ अलग दिशा दिख रही है? नहीं, माहौल बदल क्या रहा है, माहौल तो सामान्य नहीं रहेगा जैसा है। सरकार ने काम जो किया उससे कितने संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि सरकार अच्छा काम करी और इस बार किसकी दिशा दिख रही है आपको कि ये सरकार बन सकती है, ये काम अच्छा किया, ये इस प्रत्याशी ने काम अच्छा किया? शिक्षा की कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई, इससे बच्चों को काफ़ी लाभ भी मिला है। और जो बच्चे इनके पास कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए, तो कई बार सरकार ने लोन भी दिया उन्हें और उनकी अच्छी पढ़ाई भी करवाई सरकार ने। संतुष्ट हैं। बीजेपी संतुष्ट है, अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम। सबसे अच्छी योजना कौन सी लगती है सरकार की? देखो, हम शिक्षक हैं तो हम यही कहेंगे कि जो विद्यार्थियों के लिए योजना उन्होंने लाई की है वो सबसे बेस्ट योजनाएं लाई। जैसे उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया, जैसे कि कुछ % के हिसाब से उन्हें सरकार हर साल कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर देती है, इससे कहीं ना कहीं बच्चों में प्रोत्साहन बढ़ता है। तो फ़ायदा हो रहा है आपके हिसाब से? क्या नाम है भाई? मेरा नाम पंकज भार्गव। पंकज, यंग हो, शायद पहली बार ही वोट डालोगे इस बार? नहीं, मैं तो अभी तो 18 का हुआ नहीं हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अभी 18 के हुए ही नहीं हो। चलो इनसे पूछ लेते हैं कि हालात क्या है अभी। लग रहा है कि कुछ माहौल चेंज हुआ है? बिल्कुल माहौल चेंज हुआ है। इस बार जनता का रुझान कांग्रेस के साथ में है। अच्छा, तो एक बीजेपी वाले थे, कांग्रेस वाले हैं, क्या लग रहा वो है? तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो मूलभूत मुद्दों पर बात की जाए जिससे हमारी आम जनता परेशान है, चाहे वो पुरानी पेंशन का मामला हो और भी कर्मचारियों के मामले हैं, तो इन मामलों पर जो शिवराज सरकार है, भाजपा सरकार है, इसने मतलब नाकामयाब रही है। हमारे करीब 1 लाख से ऊपर कर्मचारी हमारे दिल्ली में धरना दे रहे हैं, कुछ कर्मचारी भोपाल में भी धरना दिया। जो मेन मुद्दा था, जिस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म करने का काम किया, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ पुरानी पेंशन बहाल कर दिया, सिलेंडर 500 रुपये का कर दिया। लेकिन शिवराज सरकार में एक और तो वो बहनों को 1200 रुपये देने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर जीजाओं खाते में से 1200 रुपये निकालने का काम कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब मजदूरी 70 रुपये थी, उस समय भी हमारा मजदूर खुश था, उसमें उसका मतलब परिवार का भरण हो रहा था। लेकिन आज मजदूरी 500 रुपये होने के बावजूद भी हमारी आम जनता परेशान है, मजदूर परेशान है। नाम क्या है आपका? गुड्डू वाल्मीकि। गुड्डू भाई, ये बताओ ज़रा मुझे कि अगर मैं भिंड के मुद्दों की बात करूं, ये तो आपने देश वाला बड़ा मुद्दा बताया, हालांकि ये भी यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ है। भिंड के बड़े मुद्दे कौन से हैं जिनको आपको लगता है कि यहाँ की पब्लिक इस बारे में सोच रही है कि ये जो हुआ है यहाँ पर, ये बदलाव के साथ देखा जाए या एक साथ जो ऐसा माहौल चल रहा है उसी में दौड़ा जाए? भिंड में हमारे पहला तो शिक्षा का वो होना चाहिए, स्तर बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर आप जो आम नागरिक है वो प्राइवेट स्कूलों की ओर भाग रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल है इनका शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, जैसे जिनका आम जनता का रुख जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ हो, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर फीस 25-25 हज़ार रुपये फीस ली जाती है, जो आम आदमी भरने में सक्षम है। ठीक है। दूसरा, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, इस कमी को दूर किया जाए और जो अलग अलग तकनीकी जो मशीनों की ज़रूरत पड़ती है जाँच के लिए, जिसके लिए हमें ग्वालियर जाना पड़ता है इलाज के लिए, उसको ख़त्म किया जाए, जिससे हमारी आम जनता को हमारे भिंड हॉस्पिटल में ही अच्छा इलाज उपलब्ध हो सके। सरकारी अस्पताल की दिक्कत है यहाँ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जो भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी। अच्छा। भिंड जिले में, भिंड जिले में सबसे ज़्यादा जो कहीं भी कोई ऑफिस में चले जाओ, बगैर कमीशनखोरी के किसी भी व्यक्ति का काम होना नहीं है। कमीशन दो। अब तो नेताजी आने वाले होंगे,
ये आ रहे हैं नेताजी घर पे आए कि वोट मांगने? नहीं अभी नहीं, अभी कोई वोट मांगने नहीं आया अभी। अच्छा। और अभी तो शुरुआत ही है, परिचर्चे भरे अभी अब आएंगे। पर्चे भरे हैं। अभी तो देखा जाएगा कौन कैसा कैंडिडेट है, उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। नहीं हाँ नहीं, अब की बार जनता ने बन बना लिया, कांग्रेस को जिताने का मूड है पूरा। अच्छा। हर तरह हाँ, जनता त्रस्त है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी से। तो जनता की राय है, जनता की सोच है, उसी सोच के हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं। एक नज़ारा आपने देखा, दूसरी तस्वीर आपको और दिखाएंगे और समझाएंगे आखिर दिल में क्या कुछ चल रहा है और जुबान पर कौन सी बात आती है।